पुलवामा से स्विफ्ट रिटार्ड तक, पुलवामा हमले में मोदी का ड्रामा बेनकाब, शाहीनों ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। असल हकायक पहली बार विजन पॉइंट पर। 27 फरवरी 2019 वो दिन जब भारत को तारीख का सबसे बड़ा सबक सिखाया गया। वो दिन जब भारत का गरूर मिट्टी में मिल गया और दुनिया ने बड़े दावे करने वालों को बेनकाब होते देखा। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फिजाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में फौजी तंसीबात पर हमला हुआ। भारत ने बगैर किसी सबूत के फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। यह हमला था एक सियासी खेल। हकीकत यही थी कि यह भारत की अपनी हुकूमत की साजिश थी, जिसका मकसद इंतखाबी फायदा हासिल करना था। पुलवामा हमले को जवाब बनाकर भारत ने 26 फरवरी 2019 को भारत रात के अंधेरे में पाकिस्तान की फिजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी की और जंगल में बम बरसाए। नरेंद्र मोदी ने तैयारों के बादलों पर छुपकर कार्रवाई करने का मुज़हिका-खेज बयान भी दिया। भारत ने दावा किया कि इसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, मगर हकीकत कुछ और थी। भारत के तैयारे रात के अंधेरे में आए और वीरान जंगल में बम फेंके। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को जगह का मुआयना कराया और भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार ने बगैर किसी तहकीक के पुलवामा हमले में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, मगर अर्नाब गोस्वामी की लीक्ड चैट्स ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. फरवरी 2019 का दिन तारीख का वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फिजाइया ने अपनी ताकत का मुकम्मल मुजाहरा करते हुए भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया। ये एक ऐसा लम्हा था जब भारत की फिजाइया को पहली बार अपनी नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया, मगर हकीकत कुछ और थी। अमेरिकी हुकाम, दिफाई तज्जियाकार और भारतीय सहाफियों ने भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया। क्रिश्चियन फेयर ने कहा कि मैं 100% कह सकती हूं कि भारत ने कोई F-16 नहीं गिराया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर भारत का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो चुका था। इस दौरान भारत के अपने सेल्फ डिफेंस सिस्टम ने अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया और इस हकीकत को आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। सीनियर भारतीय सहाफी अशोक स्वर्ण ने 11 सितंबर 2018 को ट्विटर पर यह दावा किया था कि मोदी पाकिस्तान से जंग का ड्रामा रचाकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहता है। अमेरिकी सहाफी क्रिश्चियन फेयर की वाज़ेह तौर पर उसने कहा कि मैं 100% कह सकती हूं कि कोई F-16 तैयारा तबाह नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फिजाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। यही नहीं बल्कि भारत के अपने दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय फिजाइया का झूठा और मनगढ़ंत दावा मुस्तरद कर दिया। साबित भारतीय जनरल सैयद अता हुसनैन, अगर किसी ने हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाने का तरीका सिखाया है तो वो पाकिस्तान का ISPR है। पाकिस्तान माजी में कई बार भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबों को बेनकाब कर चुका है। 16 जनवरी 2021 को द वायर की रिपोर्ट में अर्नाब गोस्वामी की लीक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक पुलवामा हमला मोदी सरकार का सियासी फायदा हासिल करने का ड्रामा था। जनवरी 2022 में कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने इंकशाफ किया कि पुलवामा हमले की मंसूबाबंदी मोदी सरकार ने खुद की थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उसकी फिजाइया किसी भी दुश्मन के सामने सर उठाकर खड़ी हो सकती है।
पुलवामा भारतीय हुकूमत की एक सियासी चाल था जिसका मकसद सिर्फ इंतखाबी फायदा था, लेकिन इसका सच एक दिन दुनिया के सामने आना था। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा जब पाकिस्तान ने भारत को तारीख का सबसे बड़ा सबक सिखाया। 27 फरवरी 2019 एक संगे मील था जब पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दीजिए आकाश यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज।